विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है। इसी बीच क्या भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ के केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 2025 में चुनाव होंगे। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी हुई है। 2020 में हुआ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो चुका है कांग्रेस का। इस बार के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आतिशी मार्लेना राज्य की सीएम बनी थी। आपने इस बार के चुनाव के लिए 11 कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार की कमियों को गिनाकर उन्हें घेर रही है। माना जा रहा है कि जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है और मध्य फरवरी तक चुनाव के नतीजे भी आ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दूसरे दलों पर बढ़त बना ली है। पिछले 2 चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के सामने इस बार दिल्ली में बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी इस बार कई चौंकाने वाले फैसले भी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट सोमवार को जारी कर दी। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। अब कुल मिलाकर करीब 31 उम्मीदवारों की लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में कई सारे नए नाम हैं, साथ ही नेताओं की सीट भी बदल गई है। सबसे अधिक चर्चा तो मनीष सिसोदिया की सीट बदले जाने की और अवध ओझा के चुनावी मैदान में उतरने की हो रही है। साथ एक बड़ा फैसला भी अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों की टिकट काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आज घोषित हुए 20 उम्मीदवारों में 13 मौजूदा विधायकों का टिकट पार्टी ने काट दिया। वैसे देखा जाए तो वास्तविक संख्या 15 की है, लेकिन 2 मौजूदा विधायकों के बेटों को टिकट मिला है। वहीं पहली लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। अब यदि गणित लगा लें तो अब तक घोषित 31 उम्मीदवारों में 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। अब तक की दोनों लिस्ट देखकर आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायकों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि आम आदमी पार्टी और इतना बड़ा फैसला क्या सोचकर लिया गया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी जब पहली बार दिल्ली के चुनावी मैदान में 2013 में उतरी तो कई सवाल थे और उस वक्त सभी नए नवेले चेहरे चुनावी मैदान में थे। नतीजे आए तो केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती नजर आई। सरकार कुछ ही दिनों तक चली। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। इन दोनों चुनावों में पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया। 2020 के चुनाव में भी पार्टी ने 2015 के ही अपने अधिकांश विधायकों पर भरोसा जताया था। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए के नाम काटे गए हैं। दिल्ली एमसीडी का वो चुनाव भी याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी वर्तमान पार्षद को टिकट नहीं देने का फैसला किया था। पार्टी को इसका फायदा भी मिला। वहीं कई और दूसरे राज्यों में भी पार्टी इस फॉर्मूले को अपना चुकी है। अब कुछ वैसी ही रणनीति पर क्या आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ती नजर आ रही है? इन सब के साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस बार पार्टी के पक्ष में 2020 जैसा माहौल नहीं है। ऐसे में मुकाबला बहुत ही कड़ा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर पार्टी अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट रही है और करीब 12 सिटिंग एमएलए का टिकट काट रही है 31 की लिस्ट में, तो जाहिर सी बात है ये रणनीति शायद आम आदमी पार्टी को झकझोर कर रही है और कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली विधानसभा चुनाव। आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।